पहली बार चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से भारत को धमकी। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू क़ियान का बयान, भारत सीमा से अपने सैनिक जल्द हटाए। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, समस्या को खत्म करने के लिए यह हमारी पहली शर्त है। भारत इन समस्याओं को किस्मत पर ना छोड़ दे। चीन के रक्षा मंत्रालय का बयान यह भी है कि चीन की हिफाजत के लिए पीएलए का संकल्प अड़िग है। पहाड़ को हिलाना आसान, लेकिन पीएलए को हिलाना मुश्किल। राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था चीन को लेकर बयान। कहा था, भारत को अपनी हिफाजत करना आता है। अयूब पंडित की लिंचिंग में शामिल एक आरोपी बड़गाम में मारा गया। कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने दी जानकारी। कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने कहा, अयूब पंडित की लिंचिंग में शामिल 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कुछ और आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की साजिश 2017 को ईयर ऑफ कश्मीर का नाम दिया है। लश्कर के इशारे पर पाकिस्तानी सेना तोड़ रही है सीज फायर। लश्कर एलओसी पर तनाव बढ़ाकर कश्मीर मुद्दे को सुर्खियों में रखना चाहता है। जुलाई में सीज फायर की घटनाएं बढ़ी हैं। जुलाई में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 9 जवान शहीद, 2 नागरिकों की भी मौत हुई है। जेएनयू के छात्रों में देशभक्ति जगाने के लिए वीसी जगदीश कुमार की मांग, यूनिवर्सिटी कैंपस में रखा जाए आर्मी का टैंक ताकि छात्रों को याद रहे सेना का बलिदान। लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर पर फेंके कागज के टुकड़े, हंगामे की वजह से कार्रवाई को रोकना पड़ा। भीड़ की हिंसा के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस का हंगामा, प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा की मांग की। लोकसभा में बैंकिंग संशोधन बिल पेश, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया बिल। राज्यसभा में टीएमसी ने एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव का मुद्दा उठाया। आरएसएस से जुड़े संगठन की सलाह का विरोध किया। एनसीईआरटी विवाद पर बोले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बदलाव के लिए सरकार के पास 600 से ज्यादा सुझाव। अकाली दल सांसद चंदू माजरा ने लोकसभा में 39 भारतीयों के इराक में लापता होने का मामला उठाया। शाम 5 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बयान जारी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीजेपी सांसदों से मिले। दूसरे राज्य के बीजेपी सांसदों के साथ भी कर चुके हैं मुलाकात। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। बतौर राष्ट्रपति आखिरी बार देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज पीएम मोदी और कैबिनेट को डिनर देंगे। कई और जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा भारती और शैलेश के जवाब से संतुष्ट नहीं है ईडी। फार्म हाउस जब्त हो सकता है, सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर। मीसा के पति शैलेश से फिर पूछताछ हो सकती है। 4 फर्जी कंपनियों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर फार्म हाउस खरीदने का आरोप है। राहुल गांधी के बस्तर दौरे पर अजीत जोगी ने निशाना साधा। कहा, दिखावे से नहीं, दिल से आदिवासियों के लिए सोचना होता है। हिमाचल कांग्रेस में वीरभद्र सिंह के खिलाफ बगावत। 6 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग की। गुड़िया प्रकरण में सीएम वीरभद्र सिंह के बयान से प्रदेश कांग्रेस के नेता खफा है। नाराज विधायकों के इस्तीफे से सरकार के अल्पमत में आने का दावा है। नोएडा के निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंढेर को फांसी की सजा। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। रेप, हत्या और अपहरण के दोषी है दोनों। पीजीआई चंडीगढ़ को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा, 10 साल की रेप विक्टिम गर्भवती लड़की की जांच करे। पूछा, क्या 26 हफ्ते के गर्भ को गिराने से नहीं होगी पीड़ित की जान को खतरा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने द्वीपों के विकास के लिए आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के साथ बैठक की। मीटिंग में कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। गुजरात विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद से भी शंकर सिंह वाघेला का इस्तीफा। सोनिया को चिट्ठी लिखी। केंद्रीय नेतृत्व पर उठाए गंभीर सवाल। काले धन पर केंद्र सरकार की बड़ी सफलता। 3 साल में जब्त की करीब 72,000 करोड़ की अघोषित आय। सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। भोपाल में आज एमपी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम पर होगा विचार। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे आज उज्जैन दौरे पर है। महाकाल मंदिर में करेंगी पूजा। इसरो के पूर्व चेयरमैन और अंतरिक्ष विज्ञान यूआर राव का 85 साल की उम्र में निधन हुआ। इस साल मिला था पद्म विभूषण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीडीए से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली की मिलेनियम बस डिपो को हटाने के लिए क्या किया। दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 40वां दिन है। डीजीपी दौरा कर कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में गड्ढे में फंसी महिला की बाइक ट्रक से कुचलकर हुई उसकी मौत। महिला बाइक सवार की मौत पर आदित्य ठाकरे बोले, सड़कों को बेहतर बनाने का काम जारी है। मुंबई के सांता क्रूज हाईवे पर दूध से भरा टेम्पो पलट गया। सैकड़ों लीटर दूध सड़क पर बिखर गया। टायर फटने से यह हादसा हुआ। इथियोपिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खराबी की वजह से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतारा गया उसे। दिल्ली के साकेत में रोड रेज में बड़ी वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया। घायल एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। दिल्ली के आईटीओ पर तेज रफ्तार ऑडी कार की टक्कर से युवक की मौत हुई। बिहार का रहने वाला था मनोज यादव।
दिल्ली के मयूर विहार में नाले में गिरकर 55 साल के व्यापारी की मौत हो गई। रविवार को वॉक पर निकले थे। जम्मू श्रीनगर हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। रामबन जिले में भूस्खलन हुआ, कोई घायल नहीं। जम्मू कश्मीर के झज्जर में नाले में तेल का टैंकर फंस गया, ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया। राजकोट में बाढ़ में फंसी महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वायुसेना ने महिला और बच्चों को एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जामनगर। गुजरात के बनासकांठा में लगातार हो रही बारिश से घरों में भर गया है पानी। ट्रक और कार पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बनासकांठा में बाढ़ की वजह से बदतर हो रहे हैं हालात। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 लगाया गया है। गुजरात के सूरत में दामन बीच पर फंसी 2 बहनें, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। गुजरात के सौराष्ट्र में बाढ़ बुरी तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है। राहत के काम में लगे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, कई गर्भवती महिलाओं को मदद दी गई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों में पानी घुस गया है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। उदयपुर में भी लगातार बारिश की वजह से नदियां अपने जलस्तर से ऊपर बह रही है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। राजस्थान की पाली की जवाई नदी में बहे 3 किसान, एक को सुरक्षित निकाल लिया गया, 2 की तलाश में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। पानी में डूबे निचले इलाके जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। दीव के नागवा बीच पर समंदर में बह गए 4 युवक बीच पर सेल्फी ले रहे थे। एक युवक को बचा लिया गया, 3 युवक लापता। हिमाचल के मंडी में सड़क पर गिरा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा। नेशनल हाईवे 21 पर आवाजाही बंद हो गई है। राजस्थान के ददनी में पानी के बहाव में फंसे 3 युवक, एक चट्टान के सहारे गुजारी पूरी रात। एक युवक का रेस्क्यू, 2 अब भी फंसे हुए हैं। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के बाद प्रशासन का अलर्ट। 20 घंटे की बारिश के बाद बढ़ा कोड़ी नदी का जलस्तर। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में 2 दिन से भारी बारिश की चेतावनी। बिलासपुर सरगुजा में कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। यूपी में टोल प्लाजा पर VIP लेन बनाने का आदेश रद्द। जी न्यूज की खबर का असर। जी न्यूज पर दिखाई जाने के बाद यह खबर, सरकार ने आदेश वापस लिया। नोएडा के जिला अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल, 2 महीने से नहीं मिला है 111 कर्मचारियों को वेतन। यूपी के कन्नौज में 2 समाजवादी नेताओं पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज हुआ है। फेसबुक पर शेयर किया आपत्तिजनक पोस्ट। मुजफ्फरनगर की पॉश कॉलोनी में महिला की बेरहमी से हत्या। पति की मौत के बाद बच्चों के साथ अकेली रहती थी। मुरादाबाद में 24 घंटे पहले हुई डकैती में 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। 61 किलो सोना और चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। यूपी की शामली में बाइक सवार बदमाशों ने 2 कारोबारियों को गोली मारी। एक की हालत बहुत गंभीर है, आरोपी फरार है। यूपी के पीलीभीत में एक छात्रा से गैंगरेप का आरोप है। तमंचा दिखाकर वारदात को अंजाम दिया गया, एक आरोपी गिरफ्तार। बागपत में गाजियाबाद के कारोबारी का अपहरण कर जिंदा जलाया गया। मरा समझकर फरार तो हो गए बदमाश गंभीर हालत में, लेकिन घायल व्यक्ति को दिल्ली रेफर किया गया। जोधपुर में तेज रफ्तार सिटी बस ने 1 दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी। लोगों का आरोप, नशे में था ये बस ड्राइवर। राजस्थान के बीकानेर में काजूवाला बॉर्डर से 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब और BSF के अधिकारी कर रहे हैं इनसे पूछताछ। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ड्रग्स तस्कर से 27 किलो डोरापोस जब्त। हरियाणा पंजाब में सप्लाई किया जाना था। अजमेर में कपड़े के शोरूम में पकड़ा गया एक चोर। गश्त के दौरान पुलिस की इस पर नजर पड़ी, लेकिन दूसरा भाग निकला। मुरैना में विवाहित महिला से रेप, गांव के एक युवक पर आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, आरोपी की तलाश भी चल रही है। मध्य प्रदेश की कटनी में 6 साल के मासूम की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। परिवार का आरोप, 3 महीने से पंचायत में नहीं भरा गड्ढा। मध्य प्रदेश के बैतूल में तालाब में मिला 2 दिन से लापता किसान का शव। परिवार ने कहा कर्ज से परेशान होकर जान दी, 2 लाख रुपए का लोन लिया था। MP के बड़वानी में एक शातिर गिरफ्तार हुआ। खुद को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताकर कलेक्टर को किया था फोन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बारिश में बर्बाद लाखों के खाद और बीज और दवाइयां भी, कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान के सीकर में अस्पताल में सामने आया 6 घंटे तक प्रदर्शन का ये वीडियो। प्रसूता की मौत के बाद नाराजगी। अजमेर में अज्ञात बदमाशों ने 3 बाइक में लगाई आग। पुलिस ने घटना की जांच अब शुरू कर दी है। बिहार के औरंगाबाद में DM ने जनता से का अपमान किया। कहा शौचालय नहीं बनवा सकते तो बेच डालो बीवी। बिहार के छपरा में कच्ची शराब बनाने का सामान जब्त हुआ है। जमीन के नीचे दबे शराब के कंटेनर का भी खुलासा हुआ है। मौके से सभी बदमाश फरार हो गए हैं।
बिहार में गया में दिमागी बुखार से 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 जुलाई से अब तक 13 बच्चे बीमार हो चुके हैं। 9 बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। बिहार के किशनगंज में 2 तस्करों के पास से 3 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। बाजार में इसकी कीमत 14.5 करोड़ रुपए है। धूमधाम के साथ शुरू हुआ बस्तर दशहरा। 75 दिन तक मनाया जाएगा शक्ति की उपासना का ये पर्व। आज सावन का तीसरा सोमवार है। झारखंड देवघर में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़। लंबी कतार में खड़े होकर श्रद्धालुओं ने किए महाकाल के दर्शन। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें। रिलायंस और आईटीसी के दम पर नए शिखर पर पहुंचा बाजार। करीब 0.5% की तेजी के साथ निफ्टी 9,950 के पार। आईओसी और ऑयल इंडिया का भी हो सकता है मर्जर। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बयान। घाटे का बोझ अब नहीं सहेगा टाटा ग्रुप। चेयरमैन चंद्रशेखरन ने दी चेतावनी। रिटर्न नहीं आने पर कारोबार की बिक्री मुमकिन। कोलगेट के मार्केट शेयर में पतंजलि लगा रही है सेंध। कंपनी के मुताबिक बिक्री प्रभावित। जीएसटी से भी पड़ा बिक्री पर असर। काबुल में हुए धमाके में 24 लोगों की मौत, 40 घायल हुए हैं। कार से आत्मघाती हमला हुआ, हमलावर का सुराग नहीं। भूकंप से हिला चीन का जिलिन प्रांत। 4.9 की तीव्रता। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। चीन के यूलिन शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कें लबालब है पानी से। कई जगह लोगों के घरों में पानी घुसा, लोग फंस गए हैं। उत्तर पूर्वी जापान में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। 25,000 लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया है। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान में सालाना वाटर फेस्टिवल मनाया गया। लोगों ने जमकर फेंका एक दूसरे पर पानी। अमेरिका के करीब किर्बी चैम्बलिस ने जीता रशिया एयर शो। किर्बी के सीजन में लगातार दूसरी जीत है। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने अभ्यास किया। प्रैक्टिस में शामिल हुए सभी टीम इंडिया के खिलाड़ी। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कैच की प्रैक्टिस की। कप्तान विराट ने खिलाड़ियों को अभ्यास कराया। टेस्ट मैच से पहले गेंदबाज अश्विन की हुंकार। श्रीलंका के खिलाफ जीत का दावा किया। कहा, मुकाबले के लिए टीम पूरी तरह से तैयार है। श्रीलंका के गाले स्टेडियम पर 26 जुलाई से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। केरल हाईकोर्ट ने अभिनेता दिलीप की बेल अर्जी खारिज कर दी है। मलयालम अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है।